भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च भगिने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के पूर्वार्ध में 36वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है। पिछले प्रसंग में श्री भगवान के द्वारा अरिष्टासुर जो वृषभ का रूप बना करके आया था, सारा गोकुल जिससे भयाक्रांत हो गया, उसका भगवान ने उद्धार किया। मूल तो 15 तक हुआ था, टीका कहाँ से रह गई थी? अब टीका जो छूट गई थी, दसवें श्लोक में श्री भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, अग्रण्यस्त विषाणाग्रह स्तब्धा सगलोचनोच्युतम कटाक्षिप्याद्रवत्तूर्णम इंद्र मुक्तो शनिर्यथा। अरिष्टासुर ने जो वृषभ के रूप में था, अपने सींगों को आगे कर लिया और स्तब्धाश्रगलोचनोच्युतम, आँख की पलकें स्तब्ध किए हुए है, बंद नहीं कर रहा है। अश्रग माने रक्त के समान लाल लाल नेत्र हो रहे हैं। एवं भूतः, ऐसा वह अरिष्टासुर अच्युत भगवान को कटाक्षिप्याद्रवत्पूर्णम, कटाक्ष के द्वारा भगवान को देखा टेढ़ी नजर से और बड़ी तेजी से आक्रमण करने के लिए दौड़ा। दृष्टांत है इंद्र मुक्तो शनिर्यथा, जैसे इंद्र के द्वारा वज्र छोड़ा गया हो, इतनी तेजी से इतने वेग से भगवान के ऊपर दौड़ा। इसी की टीका में अग्रे न्यस्ते विषाणाग्रे येन सह, जिसने अपनी दोनों सींगों को आगे कर रखा है, स्तब्धे अश्रक्तुल्ये लोचने यस्य सह, जिसके नेत्र स्तब्ध हैं, बंद नहीं हो रहे हैं। अश्रक माने रक्त के समान जिसके नेत्र हो रहे हैं क्रोधावेश में। उस अरिष्टासुर ने कटाक्षिप्य, कटाक्षेण तिर्यक निरीक्षित, नेत्र कटाक्ष के द्वारा टेढ़े रूप में देखा भगवान की ओर। गृहीत्वा संयोस्तम वा अष्टादश पदानि सह प्रत्युपो वा भगवान गज प्रतिगजम यथा। किंतु भगवान ने निर्भयता पूर्वक अरिष्टासुर की दोनों सींगों को पकड़ लिया और 18 कदम पीछे उसको ढकेल दिया। प्रत्यपोवाह माने पीछे ढकेला। भगवान ने जैसे एक हाथी
अपने प्रतिद्वंदी हाथी को ठेल के पीछे कर देता है, खदेड़ देता है, ऐसे भगवान ने उसको 18 कदम पीछे ढकेल दिया। टीका में प्रत्यपोवाह माने प्रतिलोमम व्यनुदत। प्रतिलोम माने उल्टा, जिधर से आ रहा था उधर ही ढकेल दिया। सोपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः आपतत्सिन्न सर्वांगो निःश्वसन क्रोधमूर्छितः। वह भगवान के द्वारा ढकेले जाने पर गिर तो पड़ा, किंतु फिर से उठ खड़ा हुआ। सत्वरः पुनः उत्थाय आपतत्सिन्न सर्वांगः, जिसके सारे अंगों में पसीना आ गया है, स्वेद से युक्त हो गए हैं सारे अंग। ऐसा वह अरिष्टासुर निःश्वसन क्रोध मूर्छितः, गरम गरम श्वास लेता हुआ, क्रोध के द्वारा तिलमिलाया हुआ भगवान के ऊपर दोबारा टूट पड़ा। टीका अपविद्धो माने अपक्षिप्तः, जो भगवान के द्वारा पीछे ढकेल दिया गया है, वही अरिष्टासुर आपतत माने आद्रवत पुनः दौड़ करके भगवान पर आक्रमण करने को आ गया। उस समय स्विन्नानि स्वेद युक्तानि सर्वांगानि यशसः, उसके सारे अंग पसीने से तर हो रहे थे। ऐसा वह अरिष्टासुर क्रोध मूर्छितः, क्रोध मूर्छित माने क्रोधेन व्याप्तः, बड़े भारी क्रोध से व्याप्त हो रहा था। तमापतंतं स निगृह्य श्रृंगयोः पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथार्धमंबरं कृत्वा विषाणेन जघानुसोपतत्। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसको अपनी ओर आता हुआ जब भगवान ने देखा, तम आपतंतम सह श्री कृष्ण श्रृंगयोः निगृह्य, उसकी दोनों सींगों को पकड़ लिया, रोक दिया। पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले, और पैर से ठोकर मार करके जमीन पर गिरा दिया। निष्पीडयामास यथार्धमंबरम, जैसे धोबी गीले वस्त्र को निचोड़ता है, उसी प्रकार से भगवान ने उसको निष्पीडित कर दिया। कृत्वा विषाणेन जघानुसोपतत्, और उसकी सींग उखाड़ करके उसको पीट पीट करके मार डाला, वह गिर पड़ा। जघानुसोपतत्। ठीक है। कृत्वा माने विषाणम उत्पाट्य, उसकी सींग को उखाड़ लिया भगवान ने। तेनैव जघान, और उसी सींग के द्वारा उसको पीटा। सच अपतत, पीट पीट करके उसको गिरा दिया, गिर पड़ा। असगमन मूत्र सकट समुत्सृजन क्षिपं क्षिपादानवस्थिते क्षण जगाम कृच्छ्रम निरृते रथक्षयम् पुष्पैः किरंतो हरिमीधिरेशुरा। असग बमन, वह खून की उल्टी करने लगा, बमन करने लगा। मूत्र और गोबर करने लगा। समुत्सृजन क्षिपं क्षिपादानवस्थिते क्षण, और अपने पैरों को फटकने लगा। उसके नेत्र अनवस्थित हो रहे थे, चंचल हो रहे थे,
अनवस्थिते क्षण जगाम कृच्छ्रम, वह बड़े क्लेश को प्राप्त हो गया। और फिर अथ इसके बाद निरते क्षयम, निवृत्ति माने मृत्यु के भवन को चला गया, निवास को चला गया। पुष्पै किरंतो हरिमीरे सुरा, देवताओं ने भगवान का यह कृत्य देख करके फूलों की वर्षा करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। ठीक है। मूत्रम च सकृत, मूत्र और सकृत गोबर, इत मूत्र सकृत एक वद भाव, समाहारक द्वंद्व करके एक वद भाव कर दिया है, द्विवचन नहीं किया, किंतु अर्थ दोनों है। तदुभयम समुत्सृजन नित्यर्थ, मूत्र और गोबर दोनों छोड़ने लगा। पादांश क्षिपन इतस्ततश्चालयन, और अपने पैरों को इधर उधर चलाने लगा। अनवस्थिते क्षण प्रचलित नेत्र, उसके नेत्र चंचल हो रहे थे। कृच्छ्रम कष्टम जगाम, वह बड़े क्लेश को पहुंच गया। और अथ निरते मृत्यु क्षयम निवासम जगाम, और इसके बाद मृत्यु के निवास को प्राप्त हो गया, है ना। कृच्छ्रम को अलग किया है पहली व्याख्या में, और अब दूसरी व्याख्या में कृच्छ्रम यथा भवति तथा मृतः इति वा, बड़े क्लेश से जैसे किसी की मृत्यु होती है, इस प्रकार से बड़े क्लेश पूर्वक वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूसरी व्याख्या, एवं ककुद्मिनम हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः विवेश गोष्ठम सबलो गोपीनाम नयनोत्सवः। अब इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से ककुदमी बड़े भारी डील वाले अरिष्टासुर को मार करके भगवान की जाति वाले गोपजन उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति किए जाते हुए भगवान गोष्ठम सबलः विवेश, बलराम जी के साथ ब्रज में प्रवेश कर गए, वृंदावन में आ गए। और भगवान जब ब्रज में प्रविष्ट हुए तो गोपांगनाओं के नेत्रों का महान उत्सव हो गया, गोपीनाम नयनोत्सवः। भगवान का गोष्ठ में प्रवेश होते ही गोपांगनाओं के नेत्रों को महान उत्सव का आनंद मिला। टीका में कहते हैं नयनोत्सवो नयना नाम मूर्तिमान उत्सवः, है ना। नेत्रों के लिए भगवान का दर्शन मानो मूर्तिमान उत्सव जैसा मालूम पड़ा। इस प्रकार से यह लीला अरिष्टासुर के उद्धार की लीला पूरी हुई। अब आगे देवर्षि नारद जी कंस से रहस्य का उद्घाटन करेंगे। तो उसका उपक्रम करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, कामं ब्रजे बसंतं तं कृष्णं तेन तु विस्मृतं नारदः स्मारयामासो कंसं दूतिगिरेव तु। भगवान इच्छानुसार ब्रज में निवास कर रहे हैं। ब्रजे बसंतम, स्वेच्छया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कंस पूरी तरह से भूल चुका है। तेन तु विस्मृतम,
कंस जो है भगवान को भूला हुआ है, भूल गया है। तब नारद स्मारयामासो, नारद जी ने कंस को स्मरण दिलाया। नारद स्मारयामासो कंसम दूत गिरेवतु, दूत के द्वारा देवर्षि नारद जी ने कंस को पहले बुलाया उपवन में और वहां रहस्य का उद्घाटन किया। वही आगे कहने जा रहे हैं। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देवदर्शन। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अरिष्टासुर नाम के दैत्य को जब अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने उसका वध कर दिया, कंसाया था भगवान नारदो देवदर्शन, अर्थ माने इसके अनंतर ही देवर्षि नारद जी, जिनका विशेषण है देवदर्शन, देवदर्शन माने दर्शन शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, तो देवताओं के समान जिनका ज्ञान है देवदर्शन है, एक व्याख्या ये। तो जैसे ऋषि जो हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, अतीत अनागत के दृष्टा ऋषि होते हैं। अतीन्द्रिय वस्तु विषय ज्ञान ऋषियों को प्राप्त होता है, इसीलिए ऋषि ही लुप्त हुई श्रुतियों का तपस्या के द्वारा दर्शन प्राप्त करते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, तो देवताओं के समान दृष्टा हैं, इसलिए देवर्षि, देवता होते हुए ऋषि। देवर्षि, महर्षि, ऋषि, राजर्षि, इन संज्ञाएं, ये संज्ञाएं अलग अलग हैं। तो देव ऋषि श्री नारद जी अरिष्टासुर का उद्धार हो जाने के बाद कंस को आकर के बताया। टीका में कहते हैं तदा अरिष्टा ही थी। देव दर्शनों की पहली व्याख्या है देवर्षि, अथवा यद्वा एवं कथते एवं भविष्यति साक्षात देववत् दर्शनम ज्ञानम यस्य सः। दूसरी व्याख्या श्रीधर स्वामी कर रहे हैं कि ऐसा कहने से यह होगा। इस प्रकार से समग्र सृष्टि विज्ञान को देवता के समान जो समझने वाले हैं वे देव दर्शन है। दूसरी व्याख्या है। तो श्री नारद जी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कंस से को हम यह बात बताएंगे तो क्या होगा। हाँ, एवं कथते एवं भविष्यति, ऐसा होगा यह कहने से। इस प्रकार से साक्षात देवताओं के समान जिनका दर्शन माने ज्ञान है वे देव दर्शन। दूसरी व्याख्या। तो आकर के क्या कहते हैं, यशोदाया सुदाम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। देखो कंस, वह जो कन्या जिसको तुमने देवकी के गर्भ से 8वीं कन्या हुई है या समझ करके जिसको पटक के मारना चाहा था, आकाश में चली गई थी, वह कन्या देवी यशोदा की थी। यशोदाया सुदाम कन्याम, जिसको तुम समझे बैठे हो कि देवकी की कन्या हुई, और तुम कृष्ण को समझे बैठे हो कि यशोदा के पुत्र हैं। देवक्या कृष्णमेव च, और कन्या तो यशोदा माँ की है,
और कृष्ण भगवान देवकी माँ के पुत्र हैं। दो रहस्य। तीसरा और रामम च रोहिणी पुत्रम, बलराम जी को तुम समझे बैठे हो कि ये भी नंद के पुत्र हैं, तो बलराम जी भी रोहिणी माँ के वसुदेव की दूसरी पत्नी से प्रकट हुए हैं। देवकी देवी के 7वें गर्भ में वही तो आए थे। रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। फिर रहस्य बता रहे हैं कि अच्छा, यदि वह कन्या यशोदा माँ की है, कृष्ण भगवान वसुदेव जी के पुत्र हैं, बलराम जी भी रोहिणी के पुत्र हैं, तो ब्रज में ये कैसे रह रहे हैं? तो उसके उत्तर में कहते हैं वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तौ स्वमित्रे नंदे वै। वसुदेव ने डर के मारे, भयभीत होकर के अपने दोनों पुत्रों को अपने मित्र नंद के यहाँ रख दिया था, धरोहर के रूप में। न्यास धरोहर को कहते हैं। स्वमित्रे नंदे न्यस्तौ वैयाभ्याम ते पुरुषाहता। जिन दोनों के द्वारा तुम्हारे असुर पुरुष मारे गए हैं, बहुत सारे पुरुष असुर मारे गए हैं। आप देखिए, निशम्य तद भोजपति कोपात प्रचलित इंद्रिया। श्री नारद जी के द्वारा यह रहस्य उद्घाटित करने पर भोजपति कंस सुन करके कंस कोपात प्रचलित इंद्रिया, इतना क्रुद्ध हो गया कि सारी इंद्रियां उसकी चंचल हो गईं, बेचैन हो गया। ठीक है। आप्तेन इव नारदेन उक्तमाह। आप्त के द्वारा देवर्षि नारद जी ने कंस को क्या बात बताया वह कह रहे हैं। देखिए, यहाँ श्रीधर स्वामी आप्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। असल में सब वाक्य रूप शब्द जो हैं दो प्रकार के, लौकिकम वैदिकम चो। वैदिकम सर्वम प्रमाणम, लौकिकम तो आप्त वाक्यम एवं प्रमाणम। वैदिक शब्द तो सत्य सब प्रमाण है, किंतु लौकिक शब्द अगर आप्त के द्वारा उच्चरित है तब वह प्रामाणिक है, अन्यथा उसका कोई प्रमाण नहीं है। आप्त क्या है? आप्तस्थ यथार्थ वक्ता। जो वस्तु जो घटना जैसी घटती है वैसा ही बोलने वाला आप्त होता है। चरक में, चरक की ऋषि की संहिता में, चरक संहिता में आप्त का लक्षण किया गया है। आप्तो नामानुभवेन वस्तु तत्वस्य काष्ण निश्चयवान। आप्त उसका नाम है जो अनुभूति के द्वारा, अनुभव के द्वारा, केवल शब्द के द्वारा नहीं, वस्तु तत्व का पूरी तरह से निश्चय किए होता है। वस्तु तत्व माने क्या है? यह संसार क्या है, इसका मूल कारण क्या है, जीव संसार में क्यों आया, संसार क्यों बनाया गया, जीव का उद्देश्य लक्ष्य क्या है। इन सारे विषयों के वस्तु तत्व को जो पूरी तरह से निश्चय पूर्वक जानता है, दामाडोल नहीं है, निश्चयवान। और रागादि वसादपि नान्यथावादी, राग आदि के परवश होकर के अन्यथा बोलने वाला नहीं होता, वह आप्त होता है। चरक में लक्षण किया गया है। तो उसी प्रकार से श्री नारद जी का वक्तव्य सारा का सारा आप्त वचन है, वेद की तरह से प्रामाणिक है। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं आपते नहीं हो, जैसे कोई आप्त महापुरुष कोई बात कहे वह अकाट्य हो, ऐसे ही श्री नारद जी कह रहे हैं। यशोदा या ही थी, वह कन्या
यशोदा माँ से प्रकट हुई थी। देवक्या अष्टम गर्भत्वेन प्रसिद्धाम कन्याम, है ना, देवकी के 8वें गर्भ से कन्या हो गई। ये तो भ्रमित था कंस, है ना। कन्याम यशोदाया सुदामा, वह कन्या तो यशोदा से प्रकट हुई थी। और श्री कृष्ण जिनको यशोदा के पुत्र समझ रहा है संसार, यशोदाया सुतत्वेन प्रसिद्धम कृष्णम देवक्या सुतमा, यशोदा माँ के पुत्र हैं श्री कृष्ण, ऐसी प्रसिद्धि जो है वे देवकी के पुत्र हैं। इसी प्रकार से बलराम जी भी नंद के पुत्र नहीं है। रोहिणी पुत्रम रामम च देवक्या सप्तमम सुतमा, रोहिणी माँ से प्रकट होने वाले बलराम जी देवकी देवी के 7वें पुत्र हैं। यद्वा नंद सुतत्वेन प्रसिद्धम रामम च, दूसरे ढंग से व्याख्या करते हैं, नंद के पुत्र की तरह से प्रसिद्ध जो बलराम जी हैं, बलरामम च वसुदेव भार्याया रोहिण्या पुत्र माँ, वे भी वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के पुत्र हैं। तौ वसुदेव सुतौ चेत, अच्छा, अगर ये दोनों श्री कृष्ण और बलराम वसुदेव जी के पुत्र हैं, कथम ब्रजम गतौ, तो ब्रज क्यों चले गए। तब उसका समाधान किया मूल में कि भाई वसुदेव जी डर के मारे अपने मित्र नंद के यहाँ धरोहर के रूप में छोड़ आए थे। इस तरह से पूरा रहस्योद्घाटन हो गया। यह सुन करके कंस जो है अत्यंत कुपित हो गया, उसकी सारी इंद्रियां चंचल हो गईं और क्रोधावेश में उसने एक पैनाई हुई तलवार हाथ में ले ली। निशातमसिमादत्त वसुदेव जिघांसया, एक तीक्ष्ण खड्ग हाथ में लिया कि किस लिए लिया, वसुदेव जी को मार डालने के लिए। निवारितो नारदेनो तत्सुतौ मृत्युमात्मनः, किंतु नारद जी ने कंस को रोक दिया। कहा कि देखो कंस, तुम अपनी मृत्यु रूप वसुदेव जी के पुत्रों पर ध्यान लगाओ, वसुदेव के मारने से कोई लाभ नहीं होगा। टीका में कहते हैं निवारिता ही थी, श्री नारद जी ने कंस को रोक दिया। कैसे रोका, हते वसुदेवे तौ पलाये ताम, देखो अगर वसुदेव जी को तुम मार डालोगे तो ये भाग जाएंगे दोनों। अब असुर था ना, असुर जैसे समझ सकता है उसी भाषा में समझाया। पलाये ताम, तो और तुम्हारे शत्रु ये बने ही रहेंगे, ये तो देवताओं की ओर से नियत है शत्रु तुम्हारे। तो इसलिए ऐसा मत करो कि ये भाग जाएं, छिप जाएं, इनको खुले मैदान में रहते हुए इनसे अपनी रक्षा की व्यवस्था करो, माने इन्हीं को मरवाने की चेष्टा करो, है ना। अतो बद्धता मिति मंत्रम बद्धता, इसलिए श्री नारद जी ने यही उसको परामर्श दिया कि ये तो कर सकते हो कि उनको बंधन में डाल दो। ऐसा मंत्र कहते हुए नारदेन निवारिता, नारद जी ने वसुदेव जी के वध से कंस को निवृत्त कर दिया। ज्ञात्वा लोहमयैः पाशैर् बबन्ध सह भार्यया, प्रतियाते तो देवर्षौ कंस आभाष्य केशिनम। इस प्रकार से वसुदेव जी को जान करके कंस ने क्या किया, लोहमय पाशों के द्वारा, हथकड़ी बेड़ी के द्वारा देवकी माँ के सहित जो है उनको बंधन में डाल दिया, फिर कारागार में डाल दिया।
और देवर्षि नारद जी वहां से चले गए। प्रतियाते तो देवर्षौ कंस आभाष्य केशिनम। अब कंस को रहस्य मालूम पड़ गया तो उसी योजना में लग गया कि इनको तो जेल में फिर से डाल दिया है, अब इन दोनों बालकों का वध कराना है। इसलिए उसने पहले केशी दैत्य को बुलाया और बुला करके प्रेषयामास हन्येताम भवता राम केशवौ, उसको भेजा, कहा कि जाओ आप दोनों बलराम और श्री कृष्ण का वध कर डालो। ये काम तो उसको सौंप दिया। ततो मुष्टिक चारूरो सल तोसल कादिकान। इसके बाद फिर दूसरी योजना, इसके बाद मुष्टिक चारूर सल तोसल तोसलक आदि पहलवानों को का आवाहन किया। ठीक है नहीं? और अमात्यान हस्तिपांश्चैवो समाभूया भोजराट। अमात्य मंत्रियों को, हस्तिप को माने महावत को, इनको भी भोजराट माने कंस, भोज वंश का राजा था, उसने इनको भी बुलाया और उनको आज्ञा देने लगा। भो भो निशम्यता में तद वीर चारूर मुष्टिकौ। क्या कहता है? अरे हे पहलवानों, हमारी बात सुनो। हे वीर चारूर, हे मुष्टिक, हमारी बात ध्यान से सुनो। ठीक है? इसमें भी नंदब्रजे किलासाते सुता वानक दुंदुभे राम कृष्णौ ततो मह्यम मृत्यु किल निदर्शिता। नंद के ब्रज में, वृंदावन है ना, आनक दुंदुभी वसुदेव जी का दूसरा नाम है। आनक दुंदुभी वसुदेव जी के दो पुत्र वहाँ रह रहे हैं नंद के यहाँ। उनका नाम बलराम और श्री कृष्ण है। राम कृष्ण ततो मह्यम मृत्यु किल निदर्शिता। उन्हीं के द्वारा मेरी मृत्यु देवताओं ने पक्की कर रखी है, तय कर रखा है। ठीक है? मह्यम मम निदर्शितो विधाता नारदेन वा। विधाता ने मृत्यु पक्की कर रखी है अथवा नारद जी ने सूचना दी है कि उनसे तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, आगे कह रहा है, भवद्भ्याम ही संप्राप्तौ हन्यताम मल्ललीलया। तुम लोगों के द्वारा ये संप्राप्तौ, जब वे दोनों श्री कृष्ण बलराम यहाँ मथुरा में आ जाएं, तो पहलवानों की जो लीला है, कुश्ती है ना, मल्ल लीला के द्वारा बहाने से उन दोनों को मार डालना है। एक आज्ञा तो यह दिया। अब इसके लिए योजना बना रहा है। कहता है मंचा क्रियंताम विविधा मल्ल रंग परिष्कृता पौरा जानपदा सर्वे पश्यन्तु स्वैर संयुगम। सब लोग मिल करके विविध प्रकार के मंचों की रचना करो। वे मंच कैसे हों? मल्ल रंग परिष्कृता। मल्ल माने पहलवानों का जो अखाड़ा है बीच में हो, उसके चारों ओर मंच बनाए गए हों ऊंचे खंभों में। तो क्या होगा? वे मंच किस लिए बनाए जाएंगे? पौरा जानपदा सर्वे, मथुरापुरी के सारे जनपदी लोग और दूसरे राष्ट्र, दूसरे जगह के स्थान के लोग, सर्वे पश्यन्तु स्वैर संयुगम, सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक उस
स्वेच्छया संयुग का दर्शन करेंगे। स्वैर संयुग माने युद्ध। ऐसा करो। टीका ब्रजम गंतुम उद्यतौ तावाह। जब कंस ने यह कहा कि श्री कृष्ण बलराम ब्रज में रह रहे हैं, विधाता के द्वारा उनसे मेरी मृत्यु तय की गई है, नारद जी ने बताया। तो कहने लगे अच्छा महाराज, अभी हम जाते हैं, ठीक कर देंगे उनको। तो ब्रजम गंतुम उद्यतौ, है ना। तो चारूर मुष्टि को उद्यत होने लगे तो फिर टोका, नहीं नहीं, ब्रज जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर तुम लोग जब आ जाएंगे तब उनका काम तमाम कर देना। और दूसरी आज्ञा मंचाह उत्तुंग स्तंभाभि रचित स्थानानि। ऊंचे खंभों में बैठने के मंच तैयार किए जाएं अखाड़े के चारों ओर। दो काम किया। तीसरा और महामात्र त्वया भद्रो रंग द्वारूपनीयताम दिवः कुवलया पीडो जहि तेन ममाहितौ। तीसरी बात कह रहा है, हे महामात्र, संबोधन है, तुम ऐसा करो, रंगशाला के द्वार पर कुवलया पीठ नाम का हाथी लगा दो। उपनीयताम, उसको वहां पर स्थापित कर दो। और उसी दरवाजे पर बंधे हुए कुवलिया पीठ हाथी के द्वारा जहि तेन ममाहितौ, जो मेरे दोनों शत्रु श्री कृष्ण बलराम हैं उनको मरवा डालो। आहितौ माने शत्रु, मम आहितौ, मेरे दोनों शत्रु। इसके बाद चौथा, आरभ्यताम धनुर्याग चतुर्दश्याम यथा विधि विशसंतु पशून में ध्यान भूत राजाए मीढुषे। देखो, आप लोग धनुष यज्ञ का आरंभ करो चतुर्दशी तिथि के समय पर विधि पूर्वक, और है ना, सब प्रकार के वरदान देने वाले मीढुषे भूत राजाए, भूतों के स्वामी भगवान शिव, उनको तृप्त करने के लिए मेध्य पशुओं की बलि दो, भोग लगाओ उनका। मीढुषे माने वरदाय, भगवान शिव वरदान देने वालों में सर्व अग्रणी हैं, उनको प्रसन्न करो, उनको पशुओं की बलि दो। इत्याज्ञाप्याथ तंत्रज्ञ आहूय यदुपुंगवम गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरमुवाच। पांचवा, 4 योजनाएं तो यह बनाया उसने। इसके बाद पांचवें में क्या कर रहा है, इत्याज्ञाप्यार्थ तंत्रज्ञ। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि कंस अर्थतंत्रज्ञ था, माने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का तंत्र जानता था कि ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, स्वार्थी था। तो इन चारों को, इन 4 प्रकार की आज्ञा दे करके इसके बाद यदुवंशियों में श्रेष्ठ अक्रूर जी को सूचना दे करके बुलाया बड़े आदर के साथ। अक्रूर जी आ गए, तो आकर के गृहीत्वा पाणिना पाणिम। अब असुर का व्यवहार देखिए, उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया, जिससे काम लेना होता है उसको किस तरह से अपने पक्ष में करना चाहिए। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरमुवाच। उनका हाथ अपने हाथ में प्रेम दिखा रहा है और अक्रूर से बोला। ठीक है, अर्थतंत्रज्ञ अर्थ सिद्धांत में वो जानाती थी, केवल अर्थ माने स्वार्थ का सिद्धांत ही जानने वाला है।
उसने 4 प्रकार की आज्ञा दे करके अक्रूर जी को बुलाया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के कहने लगा, भो भो दानपते मह्यम क्रियताम मैत्रमाद्रतः नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोज वृष्णिषु। हे दानपते, उनका उपनाम भी था अक्रूर जी का। भो भो दानपते, हे दानपते अक्रूर जी, मह्यम क्रियताम मैत्रमाद्रतः, आप मेरे साथ मित्रता का फर्ज निभाओ। एक मित्र को दूसरे मित्र के साथ जो करना चाहिए वह काम करो, ये मैत्र का मतलब है। इस प्रकार से कहने लगा, आद्रता नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोज वृष्णिषु। और क्या कह रहा है चापलूसी की बात कि देखो दानपते अक्रूर जी, तुमसे बढ़ करके दूसरा कोई मेरे हित को चाहने वाला कोई भी नहीं। भोजवंशियों में, वृष्णिवंशियों में, भोजवंश का तो स्वयं ही है, वृष्णिवंशी सारे यदुवंशी हैं, इनमें तुम्हारे अलावा मेरा सुहृद शुभेच्छु दूसरा हित चाहने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए ठीक है, हे दानपते अक्रूर मैत्रम मित्र कृत्यम त्वया क्रियताम, एक मित्र को अपने मित्र के साथ जो करना चाहिए वह तुम करो। तो क्यों त्वत्तो अन्य आद्रता सादरो हित तमस्य न विद्यते इति। मैं जानता हूँ तुम्हारे अलावा अन्य कोई भी आदर करने योग्य और आदर करने वाला, हिततम हित चाहने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए मैंने तुम्हारी याद की है। अतस्त्वामाश्रितः सौम्यो कार्य गौरव साधनम। हे सौम्य अक्रूर जी, इसीलिए मैंने कार्य के गौरव के साधन की दृष्टि से तुम्हारा आश्रय लिया है, तुम्हारी याद की है। दृष्टांत क्या दे रहा है, यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्यो स्वार्थ मध्यगमद विभु। अरे जैसे देवराज इंद्र भगवान विष्णु का आश्रय लेकर के अपना स्वार्थ संपन्न कर लेते हैं, इसी तरह से मेरे स्वार्थ की पूर्ति तुम्हारे द्वारा ही हो सकती है। इसलिए मैंने तुम्हारा आश्रय लिया है। ठीक है, नहीं है? अच्छा, अब काम बता रहा है, क्या मैत्री करना है। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुता वानक दुंदुभे आशाते ताविहानेनो रथेनानय माचिरम। देखो मित्र अक्रूर जी, आप जो है नंद के ब्रज में चले जाओ। वहाँ आनक दुंदुभी वसुदेव जी के 2 पुत्र रह रहे हैं। आनक दुंदुभे सुतौ, आशाते वहीं रह रहे हैं। ताविहानेन रथेनानय माचिरम। उन दोनों वसुदेव पुत्रों को रथ की ओर इशारा कर रहा, इस रथ को लेकर के जाओ, इस रथ में बैठाल करके उनको ले आओ। माचिरम, देर नहीं करनी है। ये काम करने के लिए कहा। अच्छा, अब हेतु बता रहा है, क्योंकि उनको सबसे बड़ा हितैषी मित्र कह रहा है ना, तो मित्र से कोई बात छिपाई नहीं जाती। इसलिए वह बात जो है रहस्य की खोल करके कहने जा रहा है। कहता है देखो, हम क्यों यह काम तुमको सौंप रहे हैं।
निसृष्टः किल में मृत्युर्देवैर्वैकुंठ संशयैः तावानय समम गोपैर्नन्दाद्यैः साभ्युपायनैः। देखो, देवैः वैकुंठ संशयैः, देवताओं ने भगवान विष्णु, वैकुंठ माने भगवान विष्णु का आश्रय लेने वाले देवताओं ने बड़ी दौड़ भाग करके योजना बनाई है। क्या बनाई है? कि उनके द्वारा मेरी मृत्यु हो। दौड़ भाग करके भगवान विष्णु के पास आश्रय लेकर के देवताओं ने यही तय किया है कि कृष्ण बलराम के द्वारा कंस की मृत्यु होनी चाहिए। इसलिए तावानय समम गोपैः, उनको आप यहाँ ले आइए और साथ में गोपों को भी ले आइए, क्योंकि छोटे बालक होने के नाते कोई भेजना न चाहे, नहीं नहीं हम बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो वृद्ध वयोवृद्ध गोपों को के साथ उनको ले आइए, नंदादिकों को भी ले आइए। एक बहाना और बता रहा है, नंदाद्यैः साभ्युपायनैः, नंदादि जो वृद्ध गोप हैं उनको हमारा आदेश सुनाना कि देखो आगामी चतुर्दशी को बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है मथुरापुरी में, तुम महाराज की प्रजा हो, है ना, उनकी सेवा में उपहार लेकर के उनका दर्शन करो, चल करके अपने पुत्रों को ले चलो, ऐसा कहो जा करके। साभ्युपायनैः, महाराज को अर्पण करने वाले ही उपहार सामग्री के साथ नंदादि गोपों के साथ उन दोनों बालकों को ले आओ। ये काम बताया। ठीक है, तव में मृत्यु नितराम सृष्टः, वे दोनों मेरी मृत्यु ही हैं, ऐसा देवताओं की योजना है। इसी रूप में जो है वो सृष्ट हुए हैं। वैकुंठ संशयैर विष्णु संशयैर देवैः, भगवान विष्णु का आश्रय लेने वाले देवताओं की यह योजना है। नारद जी ने मुझको बताया है, क्योंकि नारद जी देवताओं के गुरु हैं। अच्छा, अब इतना बता करके अब उसकी भावी योजना के बारे में भी बता रहा है। क्या कहता है कि यहाँ क्यों बुला रहे हो? कोई प्रश्न करते हैं कि इनको उनको यहाँ क्यों बुला रहे हो, मृत्यु को तो दूर ही रहने दो। तो क्या कहता है? अरे नहीं नहीं, घातयिष्ये इहानीतौ काल कल्पेन हस्तिना, यदि मुक्तौ ततो मल्लैर्घातये वैद्यतोपमैः। कंस कहता है जब वे दोनों यहाँ ले आए जाएंगे तो मैं काल कल्पेन हस्तिना तौ घातयिष्ये, काल के समान जो कुबलिया पीढ़ हाथी है इसके द्वारा उन दोनों को मैं मरवा डालूंगा। ये मेरी योजना है। अच्छा, और कह रहा मैंने बड़ा पक्का इंतजाम किया है। यदि मुक्तौ ततो मल्लैः, अगर किसी कारण भाग भूग करके उससे बच ही गए, हाथी के पास ना आए, तो उसके बाद मल्लों के द्वारा, मेरे मल्ल कैसे हैं? वैद्युतोपमयी ही, इतने चंचल तेज, बिजली के समान चंचल उन रहने वाले, उन मल्लों के द्वारा उन दोनों को मैं मरवा डालूंगा। ये योजना मेरी है, समझो इस बात को। ठीक है, किम ततः तत्साह, तो यहाँ ला करके क्या होगा? इस पर कहता घातयिष्ये, है ना, काल कल्पेन मृत्यु तुल्येन, जो साक्षात मृत्यु जैसा है कुबलिया पीढ़ हाथी, उसे मरवाऊंगा। अगर उससे बच गए तो बिजली के समान, वज्र के समान चंचल मल्लों के द्वारा मरवा डालूंगा। तयो निहतयो तप्तान वसुदेव पुरोगमान,
तद्बंधून् निहनिष्यामि वृष्णिभोज दशार्हकान्। अपनी सारी योजना बता रहा है कंस। तयोर्निहतयोस्तप्तान्, देखो जब वे दोनों मारे जाएंगे तो उनके पिता वसुदेव आदि और दूसरे दूसरे जो हैं वे सब बड़े दुखी हो जाएंगे, संतप्त हो जाएंगे। तद्बंधून् निहनिष्यामि वृष्णिभोज दशार्हकान्, तो उनके बंधुओं को सहित बंधुओं को भी मैं मार डालूंगा। वृष्णि वंश के, भोज वंश के भी, दशार्ह वंश के भी, जो भी उनके साथ बंधु जैसा व्यवहार करते हैं वसुदेव के साथ, उन सबों को भी मैं एक एक करके खत्म कर दूंगा। और कह रहा है कि अक्रूर जी मेरी योजना और सुनो। उग्रसेनम च पितरम, अपने पिता को भी, उग्रसेन पिता है कंस के, उग्रसेनम च पितरम। तो कहते अरे पिता को मारोगे, क्या बेवकूफी की बात करते हो। तो क्या कहता, स्थविरम राज्य कामुकम, अरे तुम जानते नहीं हो वे वृद्ध हो गए हैं लेकिन अभी भी उनके मन में राज्य की कामना बनी हुई है। कंस ने तो उग्रसेन को पद से च्युत करके कब्जा कर लिया है। राज्य कामुक है, यद्यपि मैंने उनको पदच्युत किया है लेकिन उनके मन में अभी भी बना हुआ है कि मैं राजा होकर के राज्य करूं। राज्य कामुक है, इसलिए उनको भी तद्भ्रातरम देवकम च, उनके छोटे भाई देवक, ये चाने विद्वेषो मम, देखो दूसरे भी जो जो मुझसे विद्वेष करने वाले हैं एक एक को छोड़ूंगा नहीं मैं, सबों को खत्म कर दूंगा। यह योजना बता रहा है, विद्वेषो मम, ठीक है नहीं। अच्छा, अब यह सब बताया उसने मित्र रूप में। अब जो है आगे जो है और वर्णन कर रहा है प्रभावित करने के लिए, हाँ, कि ऐसा होकर के फिर क्या करोगे। तो प्रभावित करने के लिए क्या कहता है, ततश्चैषा मही मित्रो भवित्री नष्ट कंटका। हे मित्र अक्रूर जी, तब तो समझ लो कि यह सारी भूमि मेरी हो जाएगी और नष्ट कंटक हो जाएगी, एक भी मेरा विरोध करने वाला नहीं रह जाएगा। तो कहा कि अरे ऐसा तो कैसे सोचते हो, बड़े बड़े दुष्ट इस समय पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो उनकी लिस्ट गिना रहा है, कहा देखो जरासंधो मम गुरु दुविदो दयितः सखा। जरासंध तो मेरे गुरु हैं, पिता हैं, क्योंकि उसकी की कन्याएं तो ब्याही हुई हैं, ससुर है जरासंध। दुविदो दयितः सखा, और दुविद नाम का बानर बड़ा उग्र है, वह तो मेरा बड़ा ही प्यारा सखा है। अक्रूर जी देखो मैं रहस्य बता रहा हूं तुमको। टीका, नष्ट कंटका नष्ट शत्रु, नष्ट कंटक हो जाएगी सारी भूमि माने सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। ननु कतिपया सुहृद असुद बधेन नष्ट कंटका कथम स्यादिति। यदि कोई प्रश्न करे कि कुछ जो तुम्हारे शत्रु हैं उनके वध से सारी जमीन पृथ्वी नष्ट कंटक कैसे होगी, और भी तो दुष्ट हैं, इस पर कह रहा है कि नहीं, और हमारा सबसे अच्छा व्यवहार चल रहा है। जरासंध तो हमारा रिश्तेदार ही है, द्विविद नाम का बानर हमारा प्यारा सखा है। संबरो नरको बाणो मय्येव कृत सौहृदा। संबरासुर, नरकासुर, बाणासुर ये तो केवल मेरे प्रति ही सौहार्द रखते हैं
सबसे बढ़कर के मुझसे प्रेम करते हैं, मित्र मानते हैं। इन सबों को अपने, ये मेरे पक्ष के हैं। तैरहम सुर पक्षियान हत्वा भूखे महीम नृपान। अब समझ लो, उन सबों को साथ में लेकर के देवताओं के पक्ष वाले जो राजा हैं सारी पृथ्वी में, उन सबों को मैं मार डालूंगा और महीम भोग से सारी पृथ्वी का मैं भोग भोगूंगा। एतद् ज्ञात्वा न क्षिप्रम राम कृष्णा विहार्धकौ धनुर्मखनदीक्षार्थम द्रष्टुम यद पुरश्रियम। इस तरह से बड़े सब्ज बाग दिखा करके अक्रूर को प्रभावित कर रहा है कंस, और कह रहा है कि यह सब बात समझ लो और शीघ्र ही श्री कृष्ण बलराम को यहाँ ले आओ, बालकों को। और देखो, वे बालक हैं अभी, उनको जब तुम यह बताओगे कि बड़ा भारी उत्सव हो रहा है मथुरा में, धनुष यज्ञ, धनुर्मखनदीक्षार्थम द्रष्टुम यद पुरश्रियम, तो उनको फुसला देगा, अरे बड़ा अच्छा धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है ना, मथुरा में बड़ी सजावट की जा रही है, चलो चलो बड़ा आनंद आएगा, देखो चल करके। इस तरह से दो तरह का लालच दे करके उन बालकों को ले आओ, वंचित करके चाहे लाना पड़े। तात्पर्य उसका ये है, यदि पूरा श्रियम द्रष्टुम चाहिए थी दो कामों के लिए, मथुरा की शोभा और धनुष यज्ञ। अब यह सुना अक्रूर जी, तो अक्रूर जी यदुवंशी वृषवंशी होते हुए भी ऐसा है कि उग्रसेन को गिरफ्तार करके कंस जब शासक बन गया, अत्याचार शुरू हो गए, धर्म का लोप होने लगा, तो बहुत से यदुवंशी भयभीत होकर के वहां से चारों दिशाओं को भाग गए। किंतु कुछ लोग ऐसे रह गए, सोचा कि अब भाग के कहाँ जाएंगे, मारे मारे फिरेंगे, चलो इससे ऊपर से मेल मिलाप की बात कर लेते हैं, यहीं पड़े रहेंगे। अक्रूर जी ने यही किया। कंस के हितैषी नहीं थे, किंतु हमको भी दूसरों की तरह से इधर उधर मारे मारे फिरना न पड़े, इसलिए उन्होंने मेल मुलाकात कर ली। इसलिए कंस यह समझ रहा है कि हमारे बड़े हितैषी मित्र हैं, किंतु वास्तव में उनकी परिस्थिति थी इस प्रकार की। अब यह इस तरह से जब उसने प्रस्ताव किया, तब क्या उत्तर दे रहे हैं। देखिए, धार्मिक व्यक्ति परिस्थिति बसात निर्वाह भले कर लेता है, लेकिन सच्चाई की उपेक्षा नहीं कर पाता। इसलिए अक्रूर जी उसे क्या कहते हैं, देखिए अक्रूरवाद। राजन मनीषितम सध्रत तौ स्वावद्यमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। हे राजन, देखो तुमने जो यह चिंतन किया है, विचार किया है, यह बहुत ठीक है। क्यों? स्वावद्य मार्जनम, स्वावद्य माने अपनी मृत्यु का से रक्षा का उपाय तो प्रत्येक प्राणी को करना ही चाहिए, शास्त्र कहता है। मृत्युर बुद्धिमता पोहिया, बुद्धिमान व्यक्ति को मृत्यु से जहां तक हो अपना बचाव किए रहना चाहिए। इसलिए यह जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। स्वावद्य मार्जनम, अपनी मृत्यु जब तुमको मालूम पड़ गया है नारद जी के द्वारा कि ऐसी ऐसी योजना देवताओं की है, तो उससे बचाव के लिए तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक है।
किंतु एक बात मेरी और है, क्या? सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। मनुष्य को साधन तो करना चाहिए, उपाय तो करना चाहिए, लेकिन उसकी सिद्धि असिद्धि में समान भाव बनाए रखना चाहिए। आग्रही नहीं होना चाहिए कि हम तो यह फल लेके मानेंगे, सिद्धि हो तो सिद्धि न हो तो समान भाव बनाए रखना चाहिए, इतनी मेरी राय है। ऐसा क्यों कहा अक्रूर जी? तो अक्रूर जी उत्पत्ति देते हैं, दैवम ही फल साधनम, क्योंकि असल बात यह है कि कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, किंतु फल साधन जो है दैव के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए फल देने का साधन या हेतु दैव होता है, अदृष्ट होता है। अब उसकी क्या योजना है उसको कोई क्या जानेगा। इसलिए टीका, तत्र स्वमनीषितम विचारितम साध्यक सम्यक, इसमें से जो तुमने चिंतन किया है, विचार किया है, बिल्कुल ठीक है। स्वावध्यम मरणम तन्मार्जनम, अपने मरण का मार्जन माने उसके से बचाव का उपाय सोचना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तथा पेतावान अभिनिवेशो न कार्य, लेकिन राजन देखो तुम हमारे मित्र हो, हम तुमको कहते हैं कि ऐसे ही हो, यह अभिनिवेश नहीं करना चाहिए। इति भविष्यत सूचयन्ना। अक्रूर जी तो आगे आएगा प्रकरण, भगवान के परम भक्त, इसलिए उनको भूत भविष्य का सारा ज्ञान बना हुआ है। वो तो दुष्ट कंस के सामने व्यक्त नहीं करते हैं, किंतु भविष्य में क्या होने वाला है इसको सूचित किए दे रहे हैं युक्ति पूर्वक, है ना। भविष्यत सूचयन्ना, भविष्य में तो तुम मारे ही जाओगे। यह सूचित करते हुए कहते हैं कि देखो राजन, उपाय तो करना चाहिए, लेकिन सिद्धि असिद्धि में आग्रह नहीं रखना चाहिए, समान भाव बनाए रखना चाहिए। इसको उत्पादन करके सिद्ध करते हैं। मनोरथान करोत्युच्चैर जनो दैव हतानपि, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याग्याम करोमिते। देखो राजन, मनुष्य जो है मनोरथ तो बड़े ऊंचे ऊंचे कर लेता है, उच्चैः मनोरथान करोति। वह नहीं जानता है कि नहीं नहीं ये मनोरथ दैव के द्वारा नाश कर दिए गए हैं, ये कभी सफल होने वाले नहीं हैं। वो क्या जाने कि भविष्य में क्या होना है, किंतु वह ऊंचे से ऊंचे मनोरथ बनाता रहता है। और इसीलिए युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, अगर मनोरथ सफल हो गया तो प्रसन्न हो जाता है, नहीं सफल हुआ दैवहत होने से तो रोने लगता है, शोक और हर्ष से युक्त हो जाता है। तथा त्याग्याम करोमिते, किंतु राजन देखो आप हमारे मित्र हो, आपकी आज्ञा का तो मैं पालन करूंगा ही। ठीक है। पुरुष कार्य से व्यभिचार माह, है ना, जितने भी पुरुषार्थी हैं जीव प्राणी, है ना, वे पुरुषार्थ अव्यभित रूप से सफल ही होते हों, ये कहीं नहीं, व्यभिचारित हो जाते हैं। अब अंत में भगवान सुखदेव जी कहने लगे, श्री शुकवाचो एवं आदेश्य चाक्रूरम मंत्रिणस्य विसृज्य सह प्रवेश गृहम कंसस्तथा क्रूरम स्वमालयम। अक्रूर जी की बात सुना कंस ने, सिर हिला दिया, हाँ खैर तुम्हारी बात भी कुछ दूर तक ठीक ही है, ऐसा कह दिया। हाँ। पूरा भरोसा अपनी बुद्धि पर, असुरी का स्वभाव होता है, दूसरे के चिंतन पर विश्वास नहीं, लेकिन मित्र मान रहा है, हाँ तुम्हारी बात भी काफी कुछ ठीक है,
यह कह करके इस प्रकार का आदेश दे करके अक्रूर जी को, मंत्रियों को, उनको विदा किया। और स्वयं प्रवेश गृहम कंसः, अपने घर को चला गया। तथा क्रूर स्वमालयम, और अक्रूर जी अपने घर को चले गए। यहीं के बाद जो है क्रूर जी भगवान के यहाँ जाने की तैयारी के चिंतन में लग जाएंगे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूर संप्रेषणम नाम 37 अध्यायः।